हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अपडेट है आपके लिए बिटगेट से और शिबनोबी शिंजा। शिबनोबी शिंजा का नाम मैंने क्यों लिया ये आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वैसे इसका कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आज वीडियो ही कुछ इस टाइप का है और इम्पोर्टेंट वीडियो है, देखिएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए। चलिए, ये दो अपडेट हैं। उसके बाद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कि क्रिप्टो में आपको सोच बदलनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ हासिल होगा। तो चलिए वन बाय वन पहले बात करते हैं। पहला है बिटगेट। देखिए, बिटगेट ने नई लिस्टिंग की है, वो है रेंस प्रोटोकॉल। अब रेंस प्रोटोकॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 2 साल के लिए प्राइस के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाती है। यानी आपका अप हो डाउन हो, लेकिन वहां आपका जो है एक तरह से क्या कहेंगे, जो इम्पैक्ट आता है प्राइस का, उसका डर आपका खत्म हो जाता है। कुल मिलाकर वहां वो मैनेज कर देते हैं। अब आते हैं शिबनोबी शिंजा। शिबनोबी शिंजा का जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि बहुत से लोगों का इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी है। अब इसने क्या करा है पता है? माइग्रेशन कर रहा है। ये माइग्रेशन मतलब आपके ज़्यादा टोकन्स को अब इतना सा करके आपको दे देगा। इसको कहते हैं माइग्रेशन। तो अभी तक आपके बहुत सारे कॉइन्स नज़र आ रहे होंगे अरबों खरबों में, लेकिन अब वही आपके कुछ हज़ार में आ जाएंगे। हो सकता है कि गिनती के रह जाए 100, 150, 200 रह जाए। तो ये जिनके पास शिबनोबी शिंजा है उनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उधर साइतामा पहले कर चुका है। तो जो अभी तक तो लोग साइतामा के उस झटके से ही नहीं निकल पाए, तब तक शिबनोबी शिंजा ने ये काम और कर दिया। अब ये करा क्यों? उसकी भी वजह है। ये जो मैं आजकल वीडियो दे रहा हूँ, ज़्यादा सप्लाई, हमारे बहुत से भाई परेशान भी हैं आजकल जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उससे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ था, हो कुछ गया। और उनके करोड़ों के कॉइन थे, करोड़ों की संख्या में, सॉरी। अब वो आपके 100-200 कॉइन रह गए। अब करोड़पति बने कैसे? क्योंकि इसकी टोटल सप्लाई ही अब केवल 100 बिलियन हो जाएगी। अभी तक जो क्वाड्रिलियंस में सप्लाई थी वो केवल 100 बिलियन रह जाएगी। तो 100 बिलियन रह जाएगी क्वाड्रिलियन से घट कर, तो समझ जाइए कि आपके कॉइन कितने रह गए। तो ज्यादा सप्लाई का नुकसान ये है। चलिए अब आते हैं उस पर कि साहब क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने सोच नहीं बदली तो क्या होगा। तो होगा ये कि आप प्रॉफिट में ज्यादा कभी नहीं रह पाएंगे। देखिए, मैं अदर कंट्रीज की जो सोच है उसके हिसाब से नहीं, मैं केवल अपनी इंडियन सोच के हिसाब से बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी इंडियन हूं और मैं आप लोगों में ही शामिल हूं, अलग नहीं हूं। हम लोग क्या सोच के क्रिप्टो करेंसी लेते हैं, पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है और यहां समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने ये समझेंगे तभी शाम को जो बेबी डॉज का जो वीडियो आएगा तब आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहां पर क्या है, हम लोग कॉइन जो लेते हैं क्या सोच के लेते हैं। देखिए, इंडियन सोच बता रहा हूं कि मैं भी उसी में शामिल हूं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। क्या पहला कि हमें यार 1 करोड़ कॉइन लेने हैं। क्यों? हमारी जो सोच है वो है 1 करोड़ रुपए की, कि हमें 1 करोड़ कैसे ही हमारा बन जाए। वो कैसे बनेगा? हमारी पहली सोच होती है कि हमें 1 करोड़ कॉइन लेने हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ? अब अगला पॉइंट ये है, जैसे ये देखिए लो प्राइस। ठीक है, बोर्ड में मैंने लिखा है, ये देखिए इंडियन इन्वेस्टर सोच पहला जो। फिर उसके बाद क्या होता है हमारी सोच कि अब यार सस्ता कॉइन और देखा जाए, सस्ता कौन सा है। तो देखा उसमें लिस्ट में जाके, अच्छा ये सस्ता है, ले लिया। अब उससे क्या होगा, हमने पहले सस्ता देख लिया, उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारा 1 करोड़ कॉइन आ गया। अब हमने क्या सोचना शुरू कर दिया, ठीक है, हमारे 2 पॉइंट हो गए, हमने 1 करोड़ कॉइन खरीद लिए। अब हमने उसी दिन से क्या सोचना शुरू कर दिया, हमारे ये 2 पॉइंट हो गए, एक लो प्राइस और 1 करोड़ कॉइन। अब तीसरा पॉइंट मैं अभी छोड़ रहा हूं, चौथे पे आता हूं सीधा। अब हमने उसी दिन से सोचना यह शुरू कर दिया, काश ये 1 रुपए पे पहुंच जाए इसका प्राइस, किसी भी तरीके से 1 रुपए पे पहुंच गया, समझ लो मैं करोड़पति बन गया। तो भाई साहब, आपके सोचने से तो वो 1 रुपए का नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो आप सोच रहे हो उस क्रिप्टो करेंसी में क्या ऐसा है कि वो 1 रुपए पे पहुंचेगा, ये तो आपने देखा ही नहीं। ये है हमारा तीसरा पॉइंट, कि वो हमने देखा ही नहीं कि जो कॉइन हमने खरीदा है उसमें क्या दम है कि वो 1 रुपए पे पहुंचेगा। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कम प्राइस। दूसरा, हमने देख लिया कि हमारा 1 करोड़ कॉइन आ गया और उसी दिन से हम ये सोचने लगे कि इसका प्राइस 1 रुपए पे पहुंच जाए, हम करोड़पति बन गए। ठीक है, चौथा जो मैं पॉइंट बता रहा था वो यही कि हमने ये देखा ही नहीं कि हमारा जो 1 रुपए पर ये पहुंचेगा, तो क्या उसके लिए इसका कोई रोड मैप इस तरह का है कि ये जल्दी 1 रुपए पे पहुंचेगा? नहीं देखा हमने। क्यों? क्योंकि हमने जिस दिन कॉइन खरीदा उसी दिन उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए।
अब हम दिन और रात उसी के बारे में सोचते हैं, कैसे ही 1 रुपए पे पहुंच जाए, कैसे ही 1 रुपए पे पहुंच जाए, लेकिन हम ये नहीं सोच पाए कि उस कॉइन में दम कितना है जो वो 1 रुपए पे पहुंचेगा। क्यों? उसी दिन से हम इमोशनली अटैच हो गए। बिजनेस के हिसाब से तो हमने सोचा ही नहीं। ये मेरा था व्यापार सोच नहीं। छठा पॉइंट, कि हमने बिजनेस के हिसाब से उस चीज को सोच के वो कॉइन ही नहीं खरीदा, हमने तो इमोशनली अटैच होकर उस कॉइन को खरीदा। अगर हम बिजनेस के हिसाब से सोचते तो ये जो तीसरा पॉइंट था, तो हम पहले उसके कॉइन के बारे में जानते, सोचते, समझते कि इसमें क्या इतना दम है कि ये हमें 1 करोड़ तक पहुंचाएगा। तो हमने तीसरा पॉइंट तो सोचा ही नहीं, हमने तो केवल बाकी चीजें सोच ली। तो दूसरा, हमारी व्यापारिक सोच तो है ही नहीं, हमने तो इमोशनली खरीद लिया। ठीक है, हमें कॉइन के पोटेंशियल से या फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? हमने तो खरीदा ही लो प्राइस और 1 करोड़ कॉइन के हिसाब से है। क्या कम पैसे में 1 करोड़ कॉइन आ जाए, उसी दिन से हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब ये 1 रुपए पे पहुंच जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, रात रात में बढ़ जाती है। तो हमने उसके पोटेंशियल या फंडामेंटल से वो तो हमने गड्ढे में डाल दिए, डस्टबिन में डाल दिए। ठीक है, तीसरा। अब 8वां नंबर, इन्वेस्टमेंट आप जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न पाएंगे। यह सबसे बड़ी बात है। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही रिटर्न देगा। किसी ने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न भी उसको 10 लाख के बराबर मिलेगा। अब होता क्या है क्रिप्टो करेंसी में कि मान लीजिए किसी ने 10 लाख लगाया और आपने 1000 लगाया, तो 10 लाख वाला पहले करोड़पति बन जाएगा, 1000 वाला कुछ लाख तक ही पहुंचेगा। कुछ लाख बता रहा हूं, करोड़पति तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 10 लाख वाला करोड़पति बन जाएगा। हमारे यूट्यूबर भाई, हम लोग मिलकर, मैं भी शामिल हूं, क्या करेंगे, फलाने ने उसको करोड़पति बना दिया, इसके गुणगान शुरू कर देंगे। चाहे वो कॉइन कोई सा भी XYZ में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10 लाख, तब वो करोड़पति बना। हमने बस ये बोलना शुरू कर दिया, साहब फलाना कॉइन करोड़पति बनाता है, लेकिन ये नहीं देखा कि इन्वेस्टमेंट कितना किया था। तो हमारी क्या है, भेड़ चाल। हमने सुना अरे वो वाला कॉइन तो करोड़पति बनाता है, हमने भी 1000 रुपये लगा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि 1000 का इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न भी 1000 के आसपास का ही मिलेगा, उतने ही परसेंटेज में मिलेगा। ये नहीं कि जिसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो हमें भी उसी रेशियो में इन्वेस्टमेंट का हमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन भेड़ चाल, अपना सोचना समझना कुछ नहीं। जैसा यूट्यूबर ने बोल दिया बस भाग पड़े, अरे साहब फलाना कॉइन करोड़पति बनाता है, लेकिन बनाता है, इन्वेस्टमेंट भी तो देखो कितना है, वो चीज हम नहीं सोचते। तो ये है हमारे इंडियन इन्वेस्टर की सोच। आप इस सोच को नहीं बदलेंगे, करोड़पति नहीं बनेंगे। कहो तो स्टैंप पेपर पे लिख के दे दूं। यह सोच आपको बदलनी पड़ेगी, आपको व्यापारिक सोच बनानी पड़ेगी। ये क्रिप्टो में जो आप इमोशनली अटैच हैं उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि डेवलपर्स अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक्सचेंज अपना बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े वेल्स और इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग केवल एक भेड़ चाल की तरह इमोशनली अटैच होकर किसी कॉइन के साथ बर्बाद हो रहे हैं। ये हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे इसी में कि आखिर किसी कॉइन का प्राइस बढ़ता कैसे है। क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों को तो ये नहीं पता कि क्रिप्टो में प्राइस बढ़ता कैसे है। अब यहां पर एक देखिए, वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा हो जाए, तो आप इसको देखिएगा जरूर। क्या क्रिप्टो में कोई प्रोडक्शन होता है किसी तरह का, जो कि हम ये अंदाजा लगा ले कि हाँ फलानी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे डिमांड एंड सप्लाई का हमें पता चलेगा? क्रिप्टो में ऐसी कोई चीज नहीं है। क्रिप्टो में ऐसी कोई चीज का प्रोडक्शन नहीं होता जिससे हम ये पता कर सकें कि फलानी चीज बन रही है तो उससे हमें डिमांड एंड सप्लाई का पता चलेगा। एक उदाहरण के तौर पे कहता हूं, अगर कोई कंपनी मान लीजिए कार बनाती है, ठीक है, कार बनाती है तो उससे उसकी डिमांड एंड सप्लाई का पता चलता है कि वो कार मार्केट में कितनी बिक रही है। उससे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का पता चलेगा। अगर मान लीजिए उसकी कार बहुत ज्यादा अंधाधुंध बिक रही है तो क्या होगा, प्रोडक्शन उसको बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेगा। क्यों, सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। उसके बाद रेवेन्यू अच्छा आएगा। अगर उसकी मान लीजिए कार नहीं बिक रही तो हमें भी पता है उसका माल बिक ही नहीं रहा, तो कंपनी क्या चलेगी भाई? कंपनी तभी तो चलेगी जब उसका प्रोडक्ट बिके। तो क्या क्रिप्टो में ऐसा कोई प्रोडक्शन है? नहीं। तो फिर क्रिप्टो में प्राइस बढ़ता कैसे है, चलिए वो बताता हूं। ये देख रहे हो कुछ मैंने लिखा है, शायद अभी आपको चीज ना समझ में आए, लेकिन 2 तरीके से क्रिप्टो में प्राइस बढ़ता है। पहला, बर्निंग से,
कि आप जो भी कॉइन लेके आए हैं उसकी बर्निंग करें। आप पहले पॉइंट समझिए, ठीक है। नंबर 2, बहुत बड़े स्केल पे बाइंग हो जाए कॉइन की। तो बड़े स्केल पे बाइंग कब होती है? जब क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, उसके बाद उसकी बड़ी बाइंग नहीं होती है, उसके बाद तो नॉर्मली चलती रहती है। लेकिन एक जो कहता है मास स्केल पे बाइंग, वो होती है जब किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होती है किसी कॉइन की। तब क्यों? तब उसकी थोड़ी हाइप क्रिएट होती है, तो मास स्केल पे बाइंग होती है। बाइंग होती है तो फिर डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर चला जाता है। एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण है डेवलपर्स का बर्न करना। अब वो बर्न कैसे करें? देखिए, जब तक वो कॉइन को बर्न नहीं करेंगे, यानी सप्लाई को कम नहीं करेंगे, तब तक उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं। क्यों भाई? प्राइस किसी का तभी बढ़ता है जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। अगर सप्लाई आपकी अनाप शनाप है और डिमांड कम है, प्राइस किसी कीमत पे नहीं बढ़ सकता। तो यहां डिमांड है सप्लाई वाला रूल यहां भी लागू होता है। तो वही है कि जब तक आप सप्लाई को कम नहीं करेंगे, तब तक आपका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो एक कारण मैंने बताया कि मास स्केल पे वो एक्सचेंज जब लिस्ट करते हैं तब होता है। दूसरा मैंने बता रहा था बर्निंग से। अब बर्निंग तो भाई डेवलपर्स को ही करना है, तो बर्निंग हम तो नहीं कर सकते। एक मैकेनिज्म ये होता है बर्निंग का कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसमें एक ऑटोमेटिकली कुछ परसेंट, आपका 1%, आधा परसेंट उसी ट्रांजैक्शन में से बर्न हो जाता है। एक तो ये मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म ये है मैनुअली, जो आपका डेवलपर्स करते हैं कि उन्होंने मार्केट से माल खरीदा और उसको डेड वॉलेट में डाल दिया, यानी बर्न कर दिया। लेकिन होगा तभी जब वो उसको खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉइन बनाया है तो उनकी मर्जी से वो जितना मर्जी है क्या कहते हैं बर्न कर देंगे। अगर अब यहां समझिए आप, अगर कोई मान लीजिए कॉइन है, उसकी टोटल सप्लाई 100 कॉइन है, ये मान लीजिए आप, कोई भी कॉइन आया, डेवलपर ने लॉन्च किया, उसकी सप्लाई कितनी है? 100 कॉइन, ठीक है। अब उस 100 कॉइन में से मान लीजिए 10 कॉइन तो उसने लॉक कर दिए। आप देखें ना, लॉक कर दिया 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। हर एक कॉइन में किया जाता है ऐसा। अब उसके बाद स्मॉल जो इन्वेस्टर है 30 कॉइन उसने खरीद लिए, ठीक है, 100 में से। और 60 कॉइन जो है हमारी वेल्स ने और इंस्टीट्यूशनल जो बायर हैं उन्होंने खरीद लिए। टोटल आपका 100 कॉइन हो गया। 10 तो लॉकिंग में चला गया, 60 आपका बड़े बड़े वेल्स और उन्होंने खरीद लिया, 30 आपका छोटे इन्वेस्टर ने खरीद लिया। अब बाइंग होगी तभी तो बर्निंग होगी। अब मान लीजिए किसी का प्राइस बहुत अभी कम है, ठीक है, कम है तो ये भी नहीं बेचेगा क्योंकि ये भी लॉस में है। और ये जो बड़े बड़े वेल्स हैं ये भी नहीं बेचेंगे, क्यों? लॉस में है। लॉस में कोई क्यों बेचेगा? अब ये क्या करेंगे? ये हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा डेवलपर्स। क्यों? क्योंकि इसके पास तो माल ही नहीं है, खरीदे कहां से? खरीदने के लिए इसको भी बेचना पड़ेगा और इसको भी बेचना पड़ेगा। फिर जो अमाउंट आएगा इसमें से ये डेवलपर जो है खरीदेगा। ये खरीदेगा उतने कॉइन इस 100 में से समझ लो कि कम हो गए। कम हो गए तो इसका मतलब थोड़े सा प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? माल कम हो गया। डिपेंड तभी होगा जब ये भी बेचे और ये भी बेचे, तब जो माल यहां मार्केट में आया इसमें से डेवलपर खरीदेगा, उसको वो बेचेगा, उसको बर्न करेगा। लेकिन ये भी खरीदेगा क्योंकि 100 कॉइन का हिसाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसने 100 बना दिया है तो इसमें से ये 50 जब दिल करेगा तब बेच देगा, ऐसा नहीं है। 100 कॉइन आने के बाद फिर तो एक एक कॉइन का हिसाब डेवलपर्स को रखना पड़ता है, तो उनको खरीदना पड़ेगा। तो वो खरीदते हैं, जैसे हम लोग खरीदते हैं वैसे ही बाद में डेवलपर्स भी खरीदते हैं सप्लाई को कम करने के लिए। तो जब ये दोनों घाटे में बेचेंगे नहीं तो डेवलपर्स खरीदेगा किससे? मार्केट में माल भी तो आना चाहिए। दूसरा, ये खरीदेगा भी तब जब इसके पास पैसा होगा। इसके पास पैसा कब होगा? जब इसका जो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें से कुछ परसेंटेज इनका अपना भी होता है, तो वो परसेंटेज इकट्ठा होता रहता है। कुछ जब एक ह्यूज अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तब ये थोड़ा इसमें दोनों में बाइंग करके ये बर्न कर देता है। अब ये भी अपने घर से तो लगाएगा नहीं। अब जब मार्केट डाउन है, प्राइस कहीं जा नहीं रहा, तो ये दोनों बेचेंगे नहीं, ट्रांजैक्शन होगा नहीं। तो ट्रांजैक्शन में से जो कुछ हिस्सा इसके हिस्से में जाता है डेवलपर्स के, उसको मिलेगा नहीं तो इसके पास पैसा होगा नहीं तो ये खरीदेगा नहीं तो बर्निंग होगी नहीं, और बर्निंग होगी नहीं तो सप्लाई कम होगी नहीं और प्राइस बढ़ेगा नहीं। ये 2 तरीके हैं प्राइस को क्रिप्टो में इंक्रीज करने के, केवल और केवल।
यहां एक बात और भी है, ठीक है, ये तो हो गया प्राइस को बढ़ाने का कि प्राइस बढ़ता कब है। अब इनके हाथ में कुछ नहीं होता, छोटे इन्वेस्टर के हाथ में। अब यहां जो वेल्स का है, इनका गेम शुरू होता है। ये क्या करते हैं अपने हिसाब से, जब इनको पैसा चाहिए होता है, ये क्या करते हैं कि इनके पास तो देखिए अनाप शनाप चीजें होती हैं, पैसा भी अनाप शनाप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करते हैं मास स्केल पे, जैसे ही थोड़ा बहुत माल कहीं से आया इन्होंने बेच दिया, इन्होंने जो खरीद लिया, सॉरी वेल्स ने खरीद लिया, प्राइस क्या होगा, बूम कर जाएगा। क्यों? हम जो छोटे इन्वेस्टर हैं ना, ये क्या करते हैं, देखते हैं जब वेल्स खरीदती हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, और जब प्राइस ऊपर जाता है तब हम छोटे इन्वेस्टर सोचते हैं अरे बूम आ गया, बुल रन शुरू हो गया, खरीद लो खरीद लो। हम दौड़े भागे, हमने जो है हाई प्राइस पे खरीद लिया, और जैसे ही वेल्स ने देखा हाई प्राइस पे फिर से माल आ गया है, इन्होंने बेच दिया, प्राइस फिर दोबारा से नीचे आ गया। अब छोटा इन्वेस्टर तो यहां फंस गया, वो क्या करे, वो क्या करेगा, इरिटेट होगा, परेशान होगा। क्यों? सोच तो उसकी ये थी ना, ये वाली करोड़पति बनने वाली, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अब वो तो उसमें से एक भी चीज पूरी हो नहीं रही। इरिटेट होगा, गालियां देगा, उसके बाद क्या करेगा, बेच देगा। ठीक है, छोटा इन्वेस्टर यही करता है, मैं भी, क्योंकि मैं भी छोटा इन्वेस्टर हूं, तो मैं सोच बता रहा हूं। तो वो क्या करेगा, इरिटेट होकर फिर से माल बेचेगा। यहां वेल्स फिर तैयार बैठी, उन्होंने फिर खरीदा, माल फिर चढ़ा दिया ऊपर, प्राइस ऊपर गया, छोटा इन्वेस्टर फिर कुल बुलाया, अरे बुल रन शुरू हो गया, उसने फिर यहां खरीद लिया, वेल्स ने फिर देखा, फिर उन्होंने साला बेच के फिर प्राइस को नीचे कर दिया। तो ये चलता है बड़े बड़े वेल्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो बायर हैं उनका गेम। ये जो छोटा इन्वेस्टर है, ये केवल इरिटेट होके बेचने के काम आता है बस। क्यों? क्योंकि इसके पास बिजनेस सोच नहीं है। इसमें जो 80% है उसके पास बिजनेस सोच है ही नहीं। 20% लोग ही हैं छोटे इन्वेस्टर में जो कुछ खा कमा पाते हैं। 80% क्रिप्टो में छोटा इन्वेस्टर, बता रहा हूं, पैसे गंवाने के लिए आता है। बहुतों को बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। केवल 20% छोटे इन्वेस्टर में से जो पैसा कमा पाते हैं। क्यों? उन्होंने बिजनेस सोच है, बिजनेस सोच को अपने दिमाग में रखा हुआ है, उसी हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन 80% लोग तो सिर्फ करोड़पति बनने आए थे ये सोच के कि हमने 1 करोड़ कॉइन ले लिया है, अब हम करोड़पति बन जाएंगे। क्यों? उसका प्राइस 1 रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन 1 रुपए पहुंचेगा, उसका कोई रोड मैप है? तो मैंने 2 रोड मैप बताया, या तो इस तरीके से वो 1 रुपए पहुंचेगा, या मास स्केल पे उसकी बाइंग हो तब पहुंचेगा। तो अब शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्रिप्टो में प्राइस कैसे बढ़ता है। अब जो लोग अगर सोच बदल लेंगे, क्रिप्टो में खा कमा लेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो मैं तो कहता हूं आप छोटे छोटे बहुत सारे कॉइन हैं जिनमें आप 100 रुपए के भी आपको 1 करोड़ कॉइन मिलेंगे, आप खरीद लीजिए। और हो सकता है आपके नाती पोती संती होंगे जो वो शायद उसका इस्तेमाल करेंगे, आप तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, शाम का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्यों? इसको अगर ध्यान में आप वीडियो को रखेंगे तो शाम का वीडियो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ जाएगा बेबी डॉज का। क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाए तो शाम का वीडियो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं फिर शाम के वीडियो में। नमस्कार।